नमस्कार, मैं बापी बनर्जी आसनसोल टाइम्स में अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार का जो दौर है वो अपने शबाब पे है। सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने स्तर पे लोगों को रिझाने, लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड में। हम बात करेंगे इस वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी इरशाद आलम जी से। जी हाँ, इस बार टीएमसी ने इस वार्ड से इरशाद आलम को टिकट दिया है और क्या है इनकी रणनीति और किस तरह से ये इस वार्ड के लोगों को टीएमसी की तरफ ले आएंगे या टीएमसी के कार्यों के बारे में बताएंगे, इन सब के बारे में इनसे हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और मुझे मौका देने के लिए मैं आप लोगों के न्यूज़ चैनल में अपना इंटरव्यू दे सकूँ। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए टीएमसी ने 28 नंबर वार्ड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वार्ड है, इस वार्ड से आपको मौका दिया है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे इसको आप देखते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे खुशी भी इस बात की है कि पूरे पश्चिम बंगाल में हमारा डेवलपमेंट का अगर कोई चेहरा तो वो चेहरा ममता बनर्जी है। और आसनसोल नॉर्थ में हमारा डेवलपमेंट का चेहरा हमारे वज़ीर मुलाई घटक हैं। तो उन लोगों ने जो भी रास्ता बनाया हो, जो भी आवाम के लिए स्कीम लाई हैं, उन तमाम स्कीमों को घर घर तक पहुंचाना, लोगों को उन स्कीमों से फ़ैज़याब कराना, ताकि हर लोग, घर का हर एक फ़र्द, घर का हर एक जन तक वो स्कीम पहुँच सके। बात जब 28 नंबर वार्ड की होती है तो ख़ास करके इस बार अगर बात करें तो काफ़ी विवादों में रहा, पॉलिटिकली काफ़ी विवादों में रहा। तो आपको लगता है कि उन विवादों को दरकिनार करते हुए आपको फतह हासिल हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा एजेंडा सिर्फ डेवलपमेंट है और इस बार हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी का भी मंसूबा यही था कि जो लोग, जिन टीएमसी काउंसलरों ने अपने वक्त में काम नहीं किया, जो आवाम से कांटेक्ट नहीं बना पाए, जो आवाम तक फ़ायदा नहीं पहुंचा पाए, उन टीएमसी काउंसलरों को बाइकआउट कर दिया गया और ऐसे नए लोगों को लाया गया, नौजवान लोगों को लाया गया, एनर्जेटिक लोगों को लाया गया, जो आवाम की खिदमत में लगे रहें और हर तरह से जो भी ममता बनर्जी का प्रकल्प है, जो भी ममता बनर्जी का सोच है, उनको लोगों तक पहुँचाया जा सके। इस बार जो हम लोग 106 वार्डों के जो प्रत्याशी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि टीएमसी ने काफ़ी नए चेहरों पे अपना दांव खेला है। तो इसकी क्या वजह है? मतलब इसमें आप क्या देखते हैं कि टीएमसी क्या अभी से 10 साल बाद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है उसने? देखिए, ऐसा है ना कि फ्यूचर प्लानिंग तो कोई भी सोचता है। आप भी फ्यूचर प्लानिंग सोच रहे हैं, हम भी फ्यूचर प्लानिंग सोच रहे हैं। और आज का जो दौर है वो नौजवान लोगों का है, वो यंग लोगों का है और उनके अंदर जो काम करने का तवानाई या जो जज्बा होता है वो एक उम्र जाने के बाद लोगों में नहीं रहता है। अब मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने काम किया, जो लोग आवाम से जुड़े रहे, उन लोगों को हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मौका दिया। अब मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पॉलिटिकल इंस्पिरेटर, मेरे पॉलिटिकल गुरु, हमारे आसनसोल नॉर्थ के एमएलए और हमारे वज़ीर मुलाई घटक साहब ने भी मुझे इस लायक समझा, मुझे अहमियत दी और मुझे वार्ड नंबर 28 जैसे वार्ड से, जहाँ पर मेरे ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे 28 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट किया। अगर इस वार्ड की बात करें, 28 नंबर वार्ड की बात करें, तो अगर आपको कहा जाए कि 3 सबसे बड़ी प्रमुख समस्याएं इस वार्ड की क्या हैं, तो आप किन 3 समस्याओं की तरफ आप इशारा करेंगे? देखिए, अभी जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि यहाँ पर लोगों को जो बुनियादी सहूलत है, जो बुनियादी ज़रूरियात है, जैसे पानी, तो पानी का यहाँ पर फकदान है, पानी का स्कार्सिटी है, लोगों को पानी मुयस्सर नहीं हो रहा है। तो मुझे इस बात की हैरत भी है, अफसोस भी है कि हमारी पार्टी होते हुए, कॉरपोरेशन में हमारा बोर्ड होते हुए, अगर हमारे लोगों की बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाई, ये सोचने की बात है। तो मेरा पहला मकसद यही रहेगा कि अगर वार्ड नंबर 28 के आवाम ने मुझे मौका दिया तो मेरा पहला एजेंडा, पिन पॉइंट एजेंडा यही रहेगा कि यहाँ पर जो पानी का मसला है उस मसला को मैं हल करूँ। दूसरा,
तालीम किसी भी कौम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह हमारी कौम भी तालीम के मैदान में बहुत आगे जा रही है। लेकिन एक मसला जो मेरे नज़र के सामने आ रहा है वो है कि हमारे वार्ड में जो रहमानिया स्कूल है, आसनसोल रहमानिया स्कूल, वो ओवरबर्डन हो चुका है। स्टूडेंट्स की तादाद बहुत हो चुकी है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज़मीन की कमी है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 60 लाख रुपए उस स्कूल के नाम पे अलॉट है। अगर उस स्कूल को नया ज़मीन मुहैया हो तो मेरी कोशिश यही रहेगी हमारे वज़ीर मुलाय घटक साहब से मुलाकात करके मिल करके कि इलेक्शन के बाद मैं आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल के लिए एडीडीए में जिस तरह से हाजी कदम स्कूल को ज़मीन मिला उसी तरीके से यहाँ पर आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल को भी ज़मीन दस्तयाब कराऊँ ताकि वहाँ पर हमारा स्कूल का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि हमारे कौम के बच्चे तालीम से फैज़याब हो सकें। तीसरी बात है जो मुझे समझ में आ रहा है कि पिछले साल 1.5 साल में वाटर लॉगिंग और निकासी का बेहतर इंतज़ाम नहीं होने की वजह करके गरोई नदी जो ओवरफ्लो हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो उस मसले पर भी मेरा नज़र है और इंशाअल्लाह मौका मिलने पर मैं उस मसले को भी सुलझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। अगर 28 नंबर वार्ड की ही बात करें, चूँकि आप यहाँ से पार्षद के तौर पे आप प्रत्याशी हैं, तो आप यहाँ पे अपना सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है या ओपोनेंट है, पॉलिटिकल ओपोनेंट, आप किसको देखते हैं? देखिए, मुझे इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि कोई मामलात ये नहीं है कि कोई अपोनेंट हो, और ऐसा सोच भी नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी अगर वोट मांगने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं तो काम के नाम पे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। जो काउंसलर यहाँ पर रह चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने काम नहीं किया होगा तो ही पार्टी ने उन्हें हटाया होगा। तो हमारा एक ही ब्रांड है, वो है ब्रांड ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने जितनी स्कीमें लाई है, जो डेवलपमेंट का काम ममता बनर्जी कर रही है, उसी डेवलपमेंट के नाम पे, उसी काम के नाम पर, उन्हीं स्कीमों के नाम पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। हमारा यहाँ पर कोई अपोनेंट यहाँ पर नहीं है। सर, अगर एक माफ़ कीजिए, आपसे एक सवाल अगर मैं पूछना चाहता हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की काफ़ी गुंजाइश बाकी है, लेकिन अगर बात इस वार्ड की करें तो इस वार्ड के जो पार्षद थे वो तो एक समय बोरो चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर काम नहीं हुआ तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि क्या इस वार्ड के लोगों के साथ कहीं ना कहीं मतलब विश्वास जीतना क्या अब इतना आसान रहेगा आपके लिए? बिल्कुल, इसमें देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिन काउंसलरों ने काम किया उन्हें जगह दी गई। ममता बनर्जी का एजेंडा क्लियर कट है, और जिन काउंसलरों ने काम नहीं किया उन्हें पार्टी में जगह नहीं दिया गया। उनके जगह पर नए एनर्जेटिक लोगों को, जवान लोगों को, खास करके हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी और हमारे अभिषेक बनर्जी, इन लोगों ने जवान लोगों पर भरोसा जताया और उम्मीद रखी कि ये लोग आने के बाद यहाँ पर काम करेंगे। यानी आपको पूरी तरह से आप मुतमईन हैं कि आपको इस वार्ड से जीत जरूर हासिल? इंशाल्लाह मुझे यहाँ के आवाम पर भरोसा है, और जो भी ममता बनर्जी का पैगाम है, जो भी ममता बनर्जी की स्कीम्स है, हम लोग लोगों तक, घर घर तक जा कर के इस बात को पहुँचा रहे हैं। और हम लोग एक और बात बोल रहे हैं कि अगर आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में तो इंशाल्लाह टीएमसी का ही बोर्ड बनेगी, तो अगर दूसरे वार्ड का या दूसरे पार्टी का काउंसलर आने से आपके वार्ड में तरक्याती काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टीएमसी यानी रूलिंग पार्टी का ही काउंसलर को लाइए ताकि हमारे वज़ीर मुलाय घटक का हाथ मजबूत हो और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का भी हाथ मजबूत हो। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना के दौर में प्रचार कितना मुश्किल है, कितना टफ हो गया है आप लोगों के लिए? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए हम लोग चल रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंसान जान है तो जहान है, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो यही कोशिश है कि जो भी सरकारी गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को लेकर के चला जाए और उसी हिसाब से प्रचार प्रसार का काम किया जाए। थैंक यू। ये थे इरशाद आलम साहब, 28 नंबर वार्ड से टीएमसी के प्रत्याशी। इनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में 28 नंबर वार्ड की जनता ममता बनर्जी के विकास कार्यों को देखकर, मुलाय घटक के विकास कार्यों को देखकर एक बार फिर से टीएमसी पे अपना भरोसा जताएगी, और ये इरशाद आलम साहब 28 नंबर वार्ड से टीएमसी के लिए जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे।
तो इसी तरह से आसनसोल टाइम्स के साथ बने रहिए। हम लोग आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र इस तरह से आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे, उनके जो नज़रिए हैं उनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स में। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी और मेरे सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।